हेलो एंड वेलकम टू स्टिचिंग कनेक्शन। आज की वीडियो में मैं आपको सादा ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। सादा ब्लाउज़ ही सभी ब्लाउज़ का बेस होता है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले सादा ब्लाउज़ बनाना सीखिए, उसके बाद ही आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से फैलाकर डबल फोल्ड करके रख लेना है। कपड़े की जो चौड़ाई है ये हम चेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे कि चेस्ट साइज़ है 36, तो इसका जो चौथा भाग होगा ये 9 इंच होगा। 9 इंच में 2 से 3 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हम रखेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। पहले नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई जितनी भी है उसमें हम 1 इंच ऐड करके ही लेंगे। जैसे मेरे ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच है तो इसमें मैंने 14 इंच मार्किंग करी है। 1 इंच एक्स्ट्रा हमने ऊपर और नीचे के मार्जिन के लिए लिया है। इस ब्लाउज़ में हम अलग से कमर पट्टी लगाकर फोल्ड करेंगे। अगर आप बिना कमर पट्टी वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा और फिर उसे फोल्ड करिएगा। शोल्डर इसमें मैंने 5 इंच लिया है। अगर आपका पीछे का गला बड़ा है जैसे कि 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, तो आप 5 इंच का शोल्डर रखिएगा। अगर इससे छोटा है जैसे कि 4, 5, 6 या 7, तो आप 5.5 इंच का इसमें शोल्डर रखिएगा। अब हम आर्म होल का निशान 5.5 इंच पर लगाएंगे, यानी कि जितना हमने शोल्डर लिया है उसमें हम आधा इंच ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए गला जितना छोटा होगा उतना ही शोल्डर और आर्म होल आपका बढ़ता जाएगा। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जैसे कि ब्लाउज़ का साइज़ है 36, तो उसका चौथा भाग 9 इंच होगा। इसमें 2 इंच का हम मार्जिन भी ऐड करेंगे। अब हम कमर की मार्किंग भी कर लेंगे। जैसे इसकी कमर है 30 का चौथा भाग आएगा 7.5। 1 इंच इसमें पीछे की प्लेट के लिए ऐड करेंगे और 2 इंच इसमें मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। यहाँ से सीधी लाइन बना लेंगे ऊपर से नीचे तक, फिटिंग वाले भाग की भी और मार्जिन वाले भाग की भी। अब हम आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करेंगे। यहाँ से 1 इंच का निशान लगाकर ऐसे गोलाई में निशान लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट की प्लेट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। इस निशान से ऊपर तक 4.5 इंच पे निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों तरफ आधा आधा इंच की मार्किंग करके इस तरह से ऊपर मिला देंगे। अब कमर में आधा इंच का निशान लगाकर प्लेट तक ऐसे मिलाएंगे। कमर में प्लेट डालने पर ये शेप कपड़े को बराबर करती है। तो चलिए अब गले की मार्किंग करते हैं। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। आप चाहें तो 2.25 इंच ले सकते हैं। 9 इंच मैंने इसमें गले की लंबाई ली है और इसमें 3 इंच की मैंने नीचे से चौड़ाई ली है ताकि गला हमारा ब्रॉड लगे और वो अच्छा दिखे। पहले ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे, इसको शेप देंगे इस तरह से। बैक पार्ट की मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप बिगनर हैं और पहली बार ब्लाउज़ बनाना सीख रहे हैं तो आप कॉटन के कपड़े का ही इस्तेमाल करिएगा। बैक पार्ट की हमारी कटिंग पूरी हुई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग उस समय ही करिए जब आप गला बनाएंगे। कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है इस तरह से। मैंने खुले वाले भाग की तरफ से लिया है, आप चाहे तो बंद वाले भाग की तरफ से ले सकते हैं। कपड़े को नीचे से सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब नीचे 1 इंच पर निशान लगाकर लाइन बना लेंगे। आगे वाले पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि जो आगे का पार्ट होता है उसमें प्लेट्स बनती हैं, तो कपड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखना होता है वरना वो छोटा पड़ जाता है। तो आप जब भी ब्लाउज़ बनाएं तो ध्यान रखें कि जो फ्रंट पार्ट होता है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा ही लें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हुक पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन भी रखना है।
नीचे का 1 इंच और साइड का आधा इंच लेते हुए बैक पार्ट को आपको इस तरह से ऊपर रख लेना है। अब आपको एज इट इज़ मार्किंग करनी है। इस तरह से करिए मार्किंग। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। आर्म होल से लेके कमर तक हमें आधा इंच बढ़ा लेना है, इस तरह से। इसके बाद हमें आर्म होल की लाइन बनाकर इसे शेप देनी है, क्योंकि फ्रंट पार्ट की आर्म होल की जो शेप होती है वो अलग होती है। यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर इस लाइन के बीचों बीच भी आधा इंच का निशान लगाकर ऐसे शेप देंगे। चलिए अब गले की मार्किंग कर लेते हैं। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। इसकी जो गहराई है ये मैंने 6 इंच ली है। नीचे से चौड़ाई ली है 3 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाकर हम गोलाई देकर मार्किंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करिए। अब हम फ्रंट पार्ट पे प्लेट्स की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमें शोल्डर से 9.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है, इस तरह से। और नीचे यहाँ पर हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस सेंटर वाले निशान से 1.5 इंच छोड़कर नीचे निशान लगा लेंगे, इस तरह से। नीचे से 1.25 इंच की मार्किंग करते हुए इस प्लेट को हम बना लेंगे। डेढ़ इंच का गैप देते हुए यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, प्लेट बना लेंगे। अब कमर वाली साइड पर 2 इंच की मार्किंग करेंगे और स्केल की सहायता से यहाँ पे 1.5 इंच का गैप देते हुए लाइन बना लेंगे। डेढ़ इंच का गैप देते हुए यहाँ आर्म होल वाली साइड पे मिला लेंगे, इस तरह से। ये जो हम बना रहे हैं बाकी की 3 प्लेट, ये आधा इंच की ही बनेंगी। 2.5 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पे फिटिंग का निशान भी लगा लिया है। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसके लिए पहले आर्म होल को इस तरह से नाप लीजिए। जैसे मेरी आर्म होल आ रही है 8 इंच। कपड़े को इस तरह से हम 4 फोल्ड में रखेंगे। कपड़े को सीधा करने के लिए पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे बाजू को फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई ये मेरी जो है वो 5 इंच की है। आर्म होल का निशान लगाएंगे यहाँ पे 8 इंच, इस तरह से। यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाना है बाजू को डाउन करने के लिए। अगर आपकी बाजू ज़्यादा लंबी है तो आप इस निशान को 3 इंच पे लगाएं।
अब इस तरह से हम इसे शेप देनी है। आधा इंच की गहराई देते हुए फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग इस तरह से हम कर लेंगे। बाजू की गोलाई मेरी 12 इंच की है, तो इसका हाफ लेंगे 6 इंच। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। नीचे से ऊपर तक इस तरह से मिला लेंगे और 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन भी देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बाजू को खोल के फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ध्यान दें, ये जो गहराई वाला पार्ट होता है कि आगे की तरफ अटैच होता है। आपके पास अब जो भी कपड़ा बचा होता है उससे आप कमर पट्टी और आई हुक की पट्टी भी निकाल लीजिए। इस तरह से हमारे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।